एक छोटा बच्चा टैबलेट या फ़ोन पकड़ के कोकोमेलन या बेबी शार्क देख रहा है। पेरेंट्स अपने काम में मसरूफ़ हैं और सोच रहे हैं बस 10 मिनट और। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 10 मिनट आपके बच्चे के दिमाग पर कितना असर कर रहे हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक बच्चे का 90% दिमाग पहले 5 साल में डेवलप होता है। इस टाइम को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। अगर इस दौरान एक्सेसिव स्क्रीन टाइम दिया जाए तो उसका डायरेक्ट असर बच्चे की लैंग्वेज, बिहेवियर और ब्रेन ग्रोथ पे पड़ता है। WHO कहता है कि 2 साल से छोटे बच्चे को स्क्रीन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए और 2 से 4 साल तक के बच्चे को सिर्फ 1 घंटा रोज, और वो भी पेरेंट्स के साथ बैठकर। लेकिन आज के डिजिटल दौर में बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल है। हर जगह मोबाइल, टैबलेट और टीवी है। तो सवाल ये है, क्या स्क्रीन्स बुरी हैं या फिर इसका कोई बैलेंस मुमकिन है? तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्क्रीन्स का छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है और इसमें पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल या टैबलेट देते हैं वो बुरे नहीं हैं। आज के दौर में ये ऑलमोस्ट हर घर का मसला बन चुका है। कभी किचन का काम होता है, कभी ऑफिस की अर्जेंट मीटिंग चल रही होती है, या कभी सिर्फ थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। और उस वक्त अगर बच्चा रो रहा हो या फिर ज़िद कर रहा हो तो उसके हाथ में फ़ोन देना एक आसान हल लगता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये एक आदत बन जाती है, जब मोबाइल बच्चे के दिन का रेगुलर हिस्सा बन जाए। धीरे धीरे बच्चे फिजिकल गेम्स, ड्राइंग या पेरेंट्स के साथ बात करने से ज़्यादा स्क्रीन के साथ टाइम गुजारना पसंद करने लग जाते हैं और यहीं से उनके इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। डिजिटल दुनिया से बच्चों को दूर रखना नामुमकिन है, लेकिन बैलेंस और अवेयरनेस से हम उनका फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर पेरेंट्स को मालूम हो कि किस एज में कितना स्क्रीन टाइम सेफ है और उसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो स्क्रीन दुश्मन नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2 साल से कम एज वाले बच्चे को स्क्रीन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। 2 से 4 साल वाले बच्चे को सिर्फ 1 घंटा रोज़ दे सकते हैं, और वो भी पेरेंट्स की निगरानी में। एक रिसर्च हुई जिसमें 4000 बच्चों के ब्रेन स्कैन किए गए। उनमें से 2000 बच्चों को ह्यूमन इंटरेक्शन मिला। उन्होंने लोगों से बात की, खेले, सीखा, और उनमें से 2000 बच्चों को स्क्रीन्स दी गईं। और इसका रिजल्ट हैरानकुन था। जिनके पास ह्यूमन इंटरेक्शन था उनका दिमाग फास्ट डेवलप हुआ, उनकी लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन जिन बच्चों ने सिर्फ स्क्रीन्स देखी उनका ब्रेन ग्रोथ स्लो था और दिमाग के कुछ एरियाज बिल्कुल इनएक्टिव थे। अब इसका मतलब ये है कि स्क्रीन एक ऐसी दुनिया बनाती है जहां सब कुछ इंस्टेंट होता है, हर चीज़ बच्चे के कंट्रोल में होती है और सब कुछ फास्ट पेस्ड चल रहा होता है। बच्चा उस डिजिटल वर्ल्ड में खो जाता है जहां सब कुछ उसके कंट्रोल में लगता है, और इससे फिर बच्चा अपने रियल एक्सपीरियंसेस से दूर होने लगता है। बच्चे का दिमाग पहले 5 साल में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। हर सेकंड उसके ब्रेन में 1 मिलियन न्यू कनेक्शंस बनते हैं जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहा जाता है। यही कनेक्शंस उसे सोचने, समझने और सीखने की बेस बनाते हैं। जब बच्चा रियल दुनिया से इंटरेक्ट करता है, जब वो छोटी चीज़ें पकड़ता है, आवाज़ सुनता है या किसी चीज़ को छू कर महसूस करता है, तो उसके ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं। लेकिन जब बच्चा स्क्रीन देखता है तो उसका ब्रेन रेडीमेड विजुअल्स एब्जॉर्ब करता है। वो खुद से कुछ नया नहीं सोचता, खुद से नया कुछ एक्सप्लोर नहीं करता। इसीलिए उसकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी कभी डेवलप नहीं होती। आजकल के कार्टून्स जैसे कोकोमेलन और बेबी शार्क फास्ट पेस्ड होते हैं। हर सेकंड कलर, साउंड और इमेज चेंज होता है। इससे बच्चे का ब्रेन फास्ट स्टिमुलेशन का आदी बन जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि जब भी कहीं रियल लाइफ में स्लो चीज़ होती है, जैसे बुक्स, खिलौने या नॉर्मल बातें, तो बच्चा उसे बहुत बोर फील करता है। यानी कि स्क्रीन इंस्टेंट एंटरटेनमेंट तो देती है, लेकिन बच्चे का अटेंशन स्पैम तोड़ देती है। बच्चा 5 मिनट भी फोकस नहीं कर पाता और छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने लगता है। 1 से 3 साल की एज वो टाइम होता है जब बच्चा सबसे तेज़ी से सीखता है, और इस छोटी सी उम्र में वो 1000 वर्ड्स तक याद कर लेता है। लेकिन ये वर्ड्स उसे तब सीखने को मिलते हैं जब वो लोगों से बात करता है, उनके एक्सप्रेशंस देखता है, उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव को समझता है। लेकिन जब बच्चा ज़्यादा टाइम स्क्रीन के साथ गुजारता है तो ये नेचुरल लर्निंग रुक जाती है। स्क्रीन पे सिर्फ 1 वे कन्वर्सेशन होती है, वीडियो बोलती है, लेकिन बच्चा रिप्लाई नहीं देता। ना तो उससे कोई सवाल पूछा जाता है और ना ही उसके जवाब को कोई सुनता है। फिर इसी तरह उसके बोलने, समझने और रिएक्ट करने की एबिलिटी पे बुरा असर पड़ने लग जाता है। इसीलिए ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने वाले बच्चों में स्पीच डिले होता है। वो वर्ड सही तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते,
उनको सेंटेंस बनाना मुश्किल लगता है। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन से थोड़ी पॉजिटिव लर्निंग हो तो एक सिंपल ट्रिक है को व्यूइंग। बच्चे के साथ बैठकर वीडियो देखें और उससे छोटे छोटे सवाल पूछें, जैसे कि ये रेड कार कहाँ गई या ये कौन सा जानवर है। इस तरह से वीडियो सिर्फ देखने की चीज़ नहीं रहती बल्कि एक सोशल एक्टिविटी बन जाती है। बच्चा बोलना, सोचना और रिस्पॉन्ड करना सीखता है और यही रियल लर्निंग होती है। बुक्स और स्टोरीज बच्चों के लिए एक मैजिक जैसी होती हैं। जब आप स्टोरी पढ़ते हैं या रात को कोई कहानी सुनाते हैं, बच्चा स्लोली उन वर्ड्स को एब्जॉर्ब करता है। वो सोचता है, विजुलाइज करता है और नेक्स्ट टाइम वही वर्ड्स यूज़ भी करता है। लेकिन अगर आप बच्चों को सिर्फ स्क्रीन देंगे तो इस प्रोसेस को आप स्किप कर देते हैं। उसमें फास्ट विजुअल्स और रेडी वर्ड्स मिलते हैं जिससे बच्चा समझे बिना कॉपी करता है। इसीलिए कई बच्चे उर्दू या इंग्लिश कार्टून्स देखकर ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिनका मतलब उन्हें खुद नहीं पता होता। बुक्स और रियल कन्वर्सेशंस ही बच्चे को डीप अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन देती हैं। बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स के चेहरे और एक्सप्रेशन से सीखता है। वो समझता है कि मुस्कुराना कब है, गुस्सा कैसे दिखाना है और किसी के दुख में हमदर्दी कैसे करनी है। ये सब कुछ आई कांटेक्ट और फेस एक्सप्रेशन से सीखा जाता है। लेकिन स्क्रीन पे जो फेसेस और रिएक्शंस दिखाए जाते हैं वो एग्जैजरेटेड होते हैं। उनमें वो नेचुरल फील नहीं होता जो रियल इंसानों के एक्सप्रेशन में होता है। लेकिन बच्चा इन आर्टिफिशियल एक्सप्रेशंस को रियल समझ लेता है और धीरे धीरे कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। उसके अंदर एम्पैथी यानी कि दूसरों की फीलिंग समझने की सलाहियत डेवलप नहीं हो पाती। अब इसका नतीजा ये निकलता है कि बच्चा सोशल सिचुएशन में अनकंफर्टेबल महसूस करता है, शेयरिंग और पेशेंस कम हो जाता है और उसका इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब होने लगता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चे से फ़ोन लेते हैं तो वो चीखता है, रोता है, कभी चीज़ें फेंकने लग जाता है। ये सब असल में डोपामाइन का खेल होता है। स्क्रीन पे ब्राइट कलर्स, फास्ट मूवमेंट्स और चीरफुल म्यूज़िक, ये सब मिलकर बच्चे के दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ करते हैं। डोपामाइन एक हैप्पी हार्मोन है जो हमें रिवार्ड या एक्साइटमेंट का एहसास देता है। जब बच्चा कार्टून या गेम देखता है तो उसके दिमाग को बार बार छोटी छोटी रिवॉर्ड्स मिलती हैं और वो अंदर से खुश फील करता है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन बंद होती है डोपामाइन्स लेवल अचानक कम हो जाता है। बच्चा अंदर से डल फील करता है, जैसे कि उसे कुछ हो गया हो। इसी वजह से वो इरिटेट होता है, चिल्लाता है और स्क्रीन वापस मांगता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बड़े लोग फ़ोन स्क्रॉल करते हुए बार बार चेक करते हैं कि कोई नई नोटिफिकेशन तो नहीं आई। अब इन सब के कुछ सॉल्यूशंस हैं। पहला ये है कि स्क्रीन देने से पहले बच्चे से क्लियर कर दें कि बेटा हम 10 मिनट वीडियो देखेंगे, फिर हम खेलने जाएंगे। दूसरा, 2 मिनट पहले अपने बच्चे को याद दिलाएं कि टाइम ख़त्म होने वाला है और उसके बाद फिर आप कोई फ़न एक्टिविटी करा दें, जैसे कि कलरिंग, बॉल प्ले या वॉक। इससे बच्चा ग्रेजुअली पेशेंस सीखता है। स्क्रीन सिर्फ दिमाग नहीं, नींद और आंखों पर भी असर करती है। मोबाइल और टैबलेट से निकलने वाली ब्लू लाइट ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि अभी दिन का टाइम है। इसी वजह से मेलाटोनिन हार्मोन, जिसे हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो रिलीज नहीं होता और बच्चा लेट सोने लगता है। आंखों पर भी स्ट्रेन पड़ता है, ड्राइनेस, इरिटेशन और छोटी एज में भी ग्लासेस लगाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। फ़ोन हमेशा एक बाजू की डिस्टेंस पे रखें। हर स्क्रीन टाइम के बाद मूवमेंट एक्टिविटी ज़रूर करवाएं ताकि आंखें और बॉडी दोनों रिलैक्स हो जाएं। फिजिकल मूवमेंट बच्चे के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी ब्रेन ट्रेनिंग। जब बच्चा दौड़ता है, गिरता है या बॉल पकड़ता है तो उसके मसल्स और मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। लेकिन अगर बच्चा पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा तो दोनों तरह की मोटर स्किल्स की नेचुरल डेवलपमेंट रुक जाती है। उसके हाथ, पैर और आंखों के बीच का कोऑर्डिनेशन कमज़ोर पड़ सकता है और वो रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ में जल्दी थक जाता है। इसीलिए एक सिंपल रूल फॉलो करें। 10 मिनट स्क्रीन टाइम के बाद 5 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करवाएं। इससे बॉडी एक्टिव रहेगी और ब्रेन भी रिलैक्स होगा। दोस्तों, स्क्रीन अपने आप में बुरी नहीं है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को कंट्रोल और हेल्दी एक्सपोजर दें। बच्चे के साथ बैठकर उसे समझाएं, इंगेज करें और रियल लाइफ एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। बच्चे जब रियल वर्ल्ड से सीखते हैं तभी वो क्रिएटिव और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी और कॉन्फिडेंट हो, स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, ऑफलाइन और आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। सोने से 1 घंटा पहले अपने बच्चों को स्क्रीन बिल्कुल ना यूज़ करने दें। देखें, ये सब शुरू में मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन आहिस्ता से बच्चा अडॉप्ट कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कैसे हैंडल करते हैं। मिलेंगे
इस तरह की एक और नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।